कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? हरि बोल। मेरी आवाज आ रही है? हाँ ठीक है, मैं शुरू कर रहा हूँ। अयोध्यावासी राम राम राम, दशरथ नंदन राम। अयोध्यावासी राम राम राम, दशरथ नंदन राम। पतित पावन जानकी जीवन, सीता मोहन राम। पतित पावन जानकी जीवन, सीता मोहन राम। अयोध्यावासी राम राम राम, दशरथ नंदन राम। अयोध्यावासी राम राम राम, दशरथ नंदन राम। पतित पावन जानकी जीवन, सीता मोहन राम। पतित पावन जानकी जीवन, सीता मोहन राम। श्री श्री राम कथा महामहोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो आज रामनवमी का बहुत पवित्र दिवस है और हम श्री राम के गुणों पर कुछ विचार करेंगे। तो श्री राम का एक गुण ये है कि वे रावण के शत्रु हैं। अब ये सोचिए, ये इससे क्या गुण कहेंगे या दोष कहेंगे? भगवान जो है रावण के शत्रु हैं। तो भगवान जो है जब अवतार लेते हैं तो धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं। गो ब्राह्मण हिताय च, ब्राह्मणों की रक्षा करते हैं, गौओं की रक्षा करते हैं। तो जो असुर लोग होते हैं, जो ब्राह्मणों के विरुद्ध कार्य करते हैं और गौओं के विरुद्ध कार्य करते हैं, देवताओं के विरुद्ध कार्य करते हैं, तो उनके भगवान शत्रु होते हैं। भगवान उनके साथ में अच्छे संबंध कभी नहीं बनाते। तो भगवान जो रावण के शत्रु हैं, तो ये उनका गुण है, इसलिए उनको कहा जाता है रावणारी। तो भगवान जो है रावण के शत्रु हैं। परंतु कभी कभी भक्त लोग अपनी भावुकता में ऐसा भी जो है बोलने लगते हैं कि श्री राम जो है रावण के प्रति भी दया करते हैं। लेकिन ऐसा कहने की जरूरत नहीं है। वे दया करते हैं, लेकिन इस रूप में दया करते हैं कि वे शत्रुता करते हैं। भगवान की शत्रुता भी जो है एक प्रकार की दया है। असुर जो है इसी प्रकार की दया के योग्य होते हैं। उनकी योग्यता के अनुसार भगवान दया करते हैं। रावण का जो है जब भगवान वध करते हैं तो इस भावना से वध करते हैं कि उसको सबसे बढ़िया गति मिले। तो भगवान को कहा जाता है हतारी गतिदायक। उनके यहाँ से जो शत्रु मारे जाते हैं तो उनको बहुत अच्छी गति प्राप्त होती है। तो ये जो है हम देखते हैं भगवान ने जो है किस प्रकार से संदेश भेजा है। अगर हम विचार करें कि सीता का जब हरण हो गया और हनुमान जी गए सीता का पता लगाने के लिए, और उसके बाद फिर विभीषण ने रावण का त्याग किया और श्री राम की शरण ली। और उसके बाद समुद्र में पुल बनाया गया। और उसके बाद भगवान जो है अंगद को अपना दूत बना करके भेजते हैं। अंगद को दूत बना करके भेजते हैं और रावण को संदेश देते हैं। तो रावण को संदेश देते हैं तो भगवान ने अंगद से जो कुछ कहा तो वो जो है रावण को बताने के लिए था। तो उसमें
मैं कुछ शब्द जो है भगवान के बता रहा हूँ रावण के लिए कि श्री राम ने कहा, आवाज आ रही मेरी? हरि बोल, हरे कृष्ण, आवाज आ रही? आवाज आ रही, सुनिए। हाँ, तो रावण को संदेश देने के लिए अंगद से उन्होंने कुछ शब्द कहा कि अनाक्षसम इमं लोकम कर्तास्मि निशिते सर न चेत शरणम अभ्यसी ताम आदाय तो मैथिलीम, कि अगर तुम मिथिलेश कुमारी को लेकर मेरे शरण में नहीं आए तो मैं तीखे बाणों द्वारा इस लोक को राक्षसों से विहीन कर दूंगा। तो श्री राम, इसका मतलब यह है कि श्री राम अवसर दे रहे हैं रावण को कि सीता को लेकर के उनकी शरण में वो आ सकता है ना। तो ये बात है कि भगवान अवसर दे रहे हैं रावण को कि सीता को लेकर के उनकी शरण में अगर आना चाहे तो उसकी रक्षा हो सकती है। और अंगद जी ने भी जब श्री राम के वचन रावण को सुनाए तो वाल्मीकि मुनि कहते हैं, तद राम वचनम सर्वम अन्योनाधिकम उत्तमम सामात्यम श्रावयामास निवेद्यात्मानम आत्मना, कि अंगद ने जो है पहले तो अपना परिचय दिया कि मैं श्री राम का भेजा हुआ दूत हूँ, श्री राम का संदेश लेकर के आया हूँ। और फिर अंगद ने जो है श्री राम के उन वचनों को उसी प्रकार से सुनाया कि एक शब्द भी कम नहीं किया, एक शब्द बढ़ाया नहीं। बताया है अन्योन अधिकम उत्तमम, ना तो एक शब्द कम किया ना एक शब्द बढ़ाया, उसी प्रकार से राम के वचनों को बोला, है ना। क्यों? क्योंकि बहुत सी बातें इस तरह की होती हैं कि श्री राम ने ऐसा बोल दिया वैसा बोल दिया और जो है लोग उसमें जो है अपना जो है विचार उसमें घुसेड़ते जाते हैं। तो श्री राम ने रावण को अवसर जरूर दिया कि वो सीता को लेकर के वो जो है शरण में आ जाए, श्री राम की शरण में आ जाए, है ना। लेकिन ये नहीं कहा, श्री राम ने ये नहीं कहा कि तो तुम लंका के राजा बने रहोगे, ये नहीं कहा कि लंका के राजा बने रहोगे। लेकिन कुछ लोग जो है ऐसी व्याख्या भी करते हैं कि अगर विभीषण को उन्होंने पहले से ही लंका का राजा बना दिया है, अब रावण अगर सीता को लेकर के राम की शरण में आएगा तो राम जो है अब लंका का राजा तो रावण को नहीं बना सकते हैं, विभीषण को बना देंगे, तो अयोध्या का राजा बना देंगे रावण को। तो बहुत बड़ा ज्ञान, बहुत बड़ा ज्ञान, बहुत बड़ा अधर्म, इससे बड़ा अज्ञान नहीं, इससे बड़ा अधर्म कुछ नहीं है जिस प्रकार की व्याख्याएं की जाती हैं। या किसी रामायण में अगर ऐसी बातें अगर आती हैं तो वो रामायण जो है प्रामाणिक नहीं है। तो कुछ जो है रामायण ऐसी भी हैं जो गैर प्रामाणिक हैं, क्योंकि जो ऋषियों ने जो है रामायण जो लिखी है वो तत्वदर्शी, ऋषिभिः तत्वदर्शी भी भागवत में बताया गया है। श्रुतम ही वर्णितम भूरि त्वया सीता पतेर्मुहुः, कि जो तत्वदर्शी ऋषियों के द्वारा कही गई राम कथा है वो तुमने कई बार सुनी है। तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कहते हैं कि तुमने कई बार सुनी है। तो तत्वदर्शी होने चाहिए, ऋषि होने चाहिए जो राम कथा लिखते हैं। तो जो राम कथा को जो है ऐसे लिखते हैं लेकिन तत्वदर्शी नहीं होते हैं, तो भी इस तरह की ही बातें उसमें जोड़ देते हैं कि श्री राम जो है, अगर वो रावण जो है सीता को लेकर के राम की शरण में आएगा तो उसको जो है लंका का राजा तो अब बना नहीं सकते, विभीषण को बना दिया तो अब जो है वो अयोध्या का राजा बना देंगे, है ना। लेकिन वो तो लंका का राजा भी बना नहीं रहेगा, उसको अगर जीवित रहना है तो किस प्रकार से वो जीवित रहेगा। अब वो लंका का राजा नहीं कहलाएगा। अगर भगवान उसका वध नहीं करेंगे, प्राण की रक्षा कर देंगे, तो अभी उसको ऐसा बना देंगे कि वो जो है बहुत नीच स्थिति में वो
रह करके जो है जीवित रह सकता है, बहुत नीच स्थिति में। जैसे कि भगवान कहते हैं गीता में, संभावित से चा कीर्तिर मरणादतिरच्युते, कि कोई व्यक्ति बहुत ही यशस्वी हो, जैसे रावण बहुत यशस्वी है, लंका का राजा है ना, और अब उसकी अपकीर्ति होगी तो मरण से भी ज़्यादा बुरी है। तो रावण को जो है भगवान अगर वो सीता को लेकर के आएगा उनकी शरण में, तो उसको जो है लंका का राजा फिर भी नहीं बनाएंगे, विभीषण तो लंका के राजा बनेंगे, और रावण को जो है बहुत नीच सेवक की तरह कार्य करना होगा, जो कि मरण से भी ज़्यादा बुरा है ना। तो श्री राम जो है जो संदेश भेजते हैं, इसमें देखिए कैसा उन्होंने अंगद को बताया कि रावण को तो हमें क्या बताना है ना। श्री राम कहते हैं कि यश दंड धरस्ते हम दारा हरण कर्षितः दंडम धारे माणस्तु लंका द्वारे व्यवस्थितः। मैं अपराधियों को दंड देने वाला शासक हूँ। तुमने जो मेरी भार्या का अपहरण किया है, इससे मुझे बड़ा कष्ट पहुँचा है, अतः तुम्हें उसका दंड देने के लिए मैं लंका के द्वार पर आकर खड़ा हूँ। फिर भगवान अंगद को कहते हैं कि क्या कहना है रावण से। पदवीम देवतानाम च महर्षिणाम च राक्षस राजर्षिणाम च सर्वेशाम गमिष्यसि यदि स्थिर। अगर तुम युद्ध में स्थिरता पूर्वक खड़े रहे, श्री राम जो है रावण को जो संदेश देते हैं वो ये कि अगर तुम युद्ध में स्थिरता पूर्वक खड़े रहे तो तुम्हारा बहुत बड़ा गुण माना जाएगा, और तुम जो है परलोकवासी होकर के तुम्हें बहुत अच्छी गति मिलेगी। कैसे? समस्त देवताओं के पदवी प्राप्त करोगे, महर्षियों की पदवी प्राप्त करोगे, राजर्षियों की पदवी प्राप्त करोगे, है ना। तो ये भगवान जो है उसको जो है ये शिक्षा दे रहे हैं, रावण को शिक्षा दे रहे हैं। तो श्री राम जो है जो कार्य करते हैं वो सबके हित में होता है, लेकिन उस तरह से नहीं होता जैसे भक्तों के ऊपर भगवान स्नेहिल होते हैं, दया करते हैं। इस प्रकार से रावण के ऊपर जो है भगवान स्नेहिल नहीं है, उस तरह की दया नहीं दिखाते हैं, बहुत कठोर। तो भगवान की जो दया है उस सब के ऊपर होती है, लेकिन किसी के ऊपर कोमल दया होती है, किसी के ऊपर कठोर दया होती है। कठोरता भी उनकी एक प्रकार की दया है, और उसकी रक्षा होती है पापों से, वो दोबारा इस प्रकार का पाप ना करें। तो श्री राम जो है अंगद को जो संदेश देते हैं, अंगद ने फिर रावण को ये बात बोली। क्या कहा? विभीषण से चैश्वर्यम भविष्यति हते त्वयि न चेत सत्कृत्य वैदेहीम प्रणिपत्य प्रदास्यसि। यदि तुम मेरे चरणों में गिरकर आदर पूर्वक सीता को नहीं लौटाओगे तो मेरे हाथ से मारे जाओगे, और तुम्हारे मारे जाने पर लंका का सारा ऐश्वर्य विभीषण को प्राप्त होगा, है ना। तो यहाँ पर ये समझना है कि भगवान का ये गुण है कि असुरों से कभी मित्रता नहीं करते। जैसे कि मधुकैटभ जो असुर थे, दो असुर थे, तो भगवान के कानों के मैल से उत्पन्न हुई थी, और ब्रह्मा जी को वो तंग कर रहे थे। और जब ब्रह्मा जी ने भगवान की शरण ली तो मधुकैटभ जो है भगवान के सामने आए, और भगवान ने जो है उनसे कहा, भगवान ने उनसे कहा, कुछ बातचीत की। भगवान ने कहा कि तुम लोग मुझसे वर मांगो, मधुकैटभ से वर मांगो। तो मधुकैटभ बोले, हम तुमसे क्या वर मांगे, तुम हमसे वर मांगो। आवाज आ रही मेरी? हरि बोल, हरे कृष्णा। आवाज आ रही? अभी आ रही? ठीक है। तो मधुकैटभ कहते हैं कि हम तुमसे क्या वर मांगे, तुम हमसे वर मांगो। तो भगवान ने क्या कहा?
भगवान ने कहा कि मैं तुम लोगों से वर मांगता हूँ कि तुम दोनों मेरे हाथों मारे जाओ। तो ये भगवान का जो है इस तरह का तरीका होता है कि असुर लोग अगर भगवान के साथ मित्रता करना चाहते हैं तो भी भगवान असुरों के साथ मित्रता नहीं करते। वे हमेशा क्या है, असुरारी, रावणारी, उनका एक नाम है रावणारी, एक नाम है असुरारी, जो देवताओं के विरोधी होते हैं और गौओं के विरोधी होते हैं, ब्राह्मणों के विरोधी होते हैं, तो भगवान उनके शत्रु हैं। तो शंकर जी को या ब्रह्मा जी को कभी अपने पक्ष में कर लेते हैं और वरदान ले लेते हैं अपने पक्ष में, लेकिन भगवान जो है कभी भी ऐसे असुरों के साथ जो है मित्रता नहीं करते, उनके पक्ष में कभी कार्य नहीं करते, वे हमेशा असुर बने रहते हैं। तो उनके जो आसुरी कार्य हैं तो उनको नष्ट करने के लिए भगवान आते हैं पृथ्वी पर। तो परित्राणाय साधु नाम, भगवान जो है साधुओं की रक्षा करने के लिए आते हैं। तो यहाँ पर दया भी भगवान की जो है वो साधुओं के ऊपर होती है। तो ये नहीं सोचना कि भगवान सब पर दया करते हैं, नहीं, भगवान की जो दया है वो साधुओं के ऊपर होती है। विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों का विनाश करने के लिए। तो अगर आप कहते हैं कि नहीं भगवान की दया तो सबके ऊपर समान रूप से है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ उनकी दया समान रूप से सबके ऊपर है, लेकिन रूप जो है अलग अलग होता है। भगवान की जो है दया असुरों के ऊपर जो होती है वो विनाशकारी होती है, हाँ, और उनके आसुरी कार्यों को नष्ट करने के लिए भगवान जो है असुरों का विनाश करते हैं और इस प्रकार से उनके ऊपर दया करते हैं। तो भगवान का जो है व्यवहार, भगवान का जो शरीर है वो पूरा दयामय है ना। तो रावण के ऊपर भी दया करते हैं, लेकिन किस रूप में दया करते हैं? शत्रु के रूप में दया करते हैं और शत्रुता के रूप में दया करते हैं। श्री राम जो है रावण के शत्रु हैं, है ना। तो इसमें यही समझना चाहिए कि जैसे श्री राम ने जो कौवा था, इंद्र का पुत्र जयंत था, कौवे के रूप में सीता जी को चोंच मार करके वो जो है भागा था। और श्री राम ने जो है अपने एक सीख में ब्रह्मास्त्र का जो है अभिमंत्रित कर दिया था और उसको छोड़ दिया। तो वो ब्रह्मास्त्र जो है उसके पीछे लग गया और वो जो कौवा था जयंत, उसको शरण ना तो अपने पिता इंद्र के द्वारा मिली और ना शिव जी के द्वारा मिली, ना ब्रह्मा जी के द्वारा मिली, तो लौट करके राम की शरण में आया। तो आप सोचिए कि क्या श्री राम ने उसको क्षमा कर दिया? हाँ, क्षमा किया, लेकिन क्षमा नहीं भी किया। श्री राम जो है क्षमा करना भी जानते हैं और क्षमा नहीं करना भी जानते हैं। जो अक्षम्य अपराध किया था, सीता जी के शरीर से खून निकाला उसने, तो श्री राम ने उसको क्षमा किया, उसको प्राणों की रक्षा कर दी, प्राण दान दिया, परंतु एक आँख ले ली। क्यों? क्योंकि उसको जो है कुछ दंड मिलना चाहिए। तो आप फिर ऐसा कैसे सोचते हैं कि रावण को जो है श्री राम अयोध्या का राजा बना देंगे या उसे कोई दंड ना दें और लंका का राजा बना रहने दें? तो ये जो बातें हैं, कई बार भक्त लोगों के, इस्कॉन के भक्तों में भी जो है इस तरह के विचार जो है पनप रहे हैं और पनपते जा रहे हैं। और एक भक्त बोलता है तो फिर दूसरे भक्त, दूसरे तीसरे भक्त, और जंगल की आग की तरह ये विचार जो है फैलता जा रहा है इस्कॉन के अंदर। तो इस्कॉन के अंदर जो है ये जो विचार हैं ये बिल्कुल नहीं पनपने चाहिए। बिल्कुल कठोरता से हमें जो है शास्त्रों के अनुसार, विशेष रूप से वाल्मीकि रामायण के अनुसार, अगर तुलसीकृत रामचरितमानस में अगर कुछ इस तरह की बातें होंगी तो हमें जो है उसको भी जो है नहीं स्वीकार करना। तो प्रभुपाद ने तुलसीकृत रामचरितमानस में जो है तुलसीदास जी की जो सेवा की भावना, भक्ति की भावना है, उसका बहुत आदर किया है। और सचमुच तुलसीदास जी की भक्ति की भावना श्री राम के प्रति बहुत बहुत जो है गहरी है। परंतु जहाँ तक सिद्धांत की बात है तो सिद्धांत की दृष्टि में रामचरितमानस में कुछ ऐसी हैं बातें जो कि हमें नहीं स्वीकार करनी है।
तो अगर जो है कहीं श्री राम का ऐसा संदेश मिलता है कि नहीं तुम लंका का राज करते रहो और तुम बने रहो, तुम अपने हैं और सीता को वापस कर दो, तो बस सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। तो ये सब बातें जो है ये कभी भी ग्रहण नहीं की जा सकती, क्योंकि रावण को दंड अगर भगवान उसको प्राणों की रक्षा कर भी दें तो भी उसको राजा नहीं बने रहने देंगे, उसको वह बहुत नीच जो है स्थान में जो है उसको रहना पड़ेगा, नीचे स्थान में रहना पड़ेगा। तो ये जो बातें हैं जो कि हमें समझना चाहिए। तो हमारे पास समय अब बहुत कम है, तो इस संबंध में आप लोगों की ओर से कोई चर्चा है, कोई प्रश्न है, बताइए। हरे कृष्णा, मेरी आवाज़ आ रही है? मेरे साथ हैं आप लोग? हाँ जी, इस संबंध में आपको कुछ कहना है, कोई प्रश्न है या मैं प्रश्न करूं? जोर से बोलिए। हाँ, हरे कृष्णा। मैं प्रश्न करूं या आपका कोई प्रश्न है? बोलिए। मैं प्रश्न करूं? ठीक है, मैं प्रश्न कर रहा हूं। अच्छा बताइए, अगर राम जो है दया के सागर हैं, राम दया के सागर हैं, तो जो है रावण को जो है फिर ऐसा भी कह देंगे कि ठीक है तुमने सीता ले ली है, ठीक है कोई बात नहीं, ले लो सीता। क्या इस प्रकार की दया है राम की? बताइए, इस प्रकार की दया है राम की? बताइए। जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, हाँ प्रणाम। हाँ जी। नहीं 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 प्रभु जी, इस प्रकार की दया नहीं है। वो रावण हमेशा उनके लिए असुर ही रहेगा, उससे हमेशा मतलब शत्रु ही रहेगा उनका, क्योंकि उनका राम जी का हमेशा शत्रु ही रहेंगे। हाँ, क्योंकि भगवान जब अवतार लेते हैं धर्म की रक्षा के लिए, और धर्म के विरुद्ध कोई आचरण करता है तो उसका जो है भगवान जो है कभी सहन नहीं करते उसको, और उसको दंड मिलता है। ठीक है, तो रावण को तो प्राण दंड मिलना ही है, परंतु अगर वो सीता को लेकर के और राम को समर्पित करे और राम की शरण में आए, तो क्या श्री राम उसको अब कह देंगे कि सब नॉर्मल हो गया, अब कोई बात नहीं है, तुम ज्यों कि त्यों बने रहो लंका के राजा? क्या ऐसी बात राम कहेंगे? बताइए। क्या उत्तर है? हरे कृष्ण। हाँ जी। नहीं प्रभु जी, उनको उसको क्षमा नहीं करेंगे जी, उसकी आखिरी प्रवृत्ति को वो क्षमा नहीं करेंगे जी। और कोई ना कोई दंड जरूर देंगे। हाँ, अगर उसको प्राण दंड अगर नहीं देते हैं, प्राणों की भीख मांगता है, तो भी उसको कुछ दंड देंगे। इसका उदाहरण एक है, छोटा सा उदाहरण है कि थोड़ा सा अपराध किया था सीता जी का, किसने किसने किया था? जयंत, इंद्र का पुत्र था, हैं, देवताओं के राजा इंद्र, उनका पुत्र था। तो उनकी शरण में आया, राम की शरण में आया, तो श्री राम ने उसको क्षमा भी किया, ये क्षमा नहीं भी किया। कैसे क्षमा किया और कैसे क्षमा नहीं किया, बताइए। उनके प्राणों की रक्षा करके उनको दया की और उनके एक आंख फोड़ करके उनको दंड दिया। हाँ, तो एक आंख फोड़ के दंड दिया। तो इतना अपराध किया था सीता जी का, तो एक आंख फोड़ दी। तो रावण को जो है इससे भी ज़्यादा दंड देंगे कि नहीं? अगर प्राणों की रक्षा करेंगे तो भी रावण को इससे ज़्यादा दंड देंगे कि नहीं देंगे? क्या करेंगे? हाँ, उससे ज़्यादा दंड देंगे। तो रावण का जो है सम्मान बहुत ज़्यादा है, लंका का राजा है, और उसने सब जो है देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली है और राक्षसों पर विजय प्राप्त कर ली है, सब लोगों पर विजय प्राप्त कर ली है। तो अब जो है अगर श्री राम उसको प्राण दंड नहीं देंगे तो भी इसको ऐसे नीचा स्थान में रखेंगे कि जो कि मरने से भी ज़्यादा बुरा है, जो मरने से भी ज़्यादा बुरा है। वो गीता में भगवान ने ये बात कही है, भगवान ने गीता में एक बात कही है कि मरने से भी ज़्यादा बुरा है क्या? अपमान। हाँ, जो संभावित चा कीर्ति, जो बहुत सम्मानित है, उसकी अब कीर्ति मरने से ज़्यादा बुरी है। तो रावण बहुत ज़्यादा यशस्वी है, सम्मानित है, राजा है बहुत बड़ा,
और उसको जो है अगर नीच जो है सेवक की तरह रखा जाएगा तो उसको मरने से भी ज़्यादा बुरा उसका होगा। तो ये जो है उसको अगर मृत्युदंड नहीं देंगे तो फिर मृत्यु से भी ज़्यादा उसको जो है दंड मिलेगा कि वो जो है उस स्थान में से बहुत नीचे गिर करके नीचे स्थान में रहेगा। ठीक है ना। तो ये जो है भगवान की ये दया होती है। तो भगवान की दया कोई जो है सीधे महसूस करते हैं कि भगवान बहुत दयालु हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम जो है कुछ गलत काम करते हैं और भगवान दयालु हैं तो हम जो है गलत काम करते रहें और उनके जो है दया के बल पर हम गलत काम करते रहें। तो भगवान ऐसी दया नहीं करते हैं कि उनके दया के बल पर हम जो है गलत काम करते रहें और भगवान जो है हमें रक्षा करते रहेंगे। जैसे भृगु की पत्नी ख्याति थी तो असुरों को जो है वो अपनी सुरक्षा देती थी, शरण देती थी, असुरों को सुरक्षा देती थी। तो भगवान विष्णु ने उसका सिर काट दिया। जबकि स्त्री का वध नहीं करना चाहिए, स्त्री का, ब्राह्मण का, बालक का, वृद्ध का और गाय का वध नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ अवस्थाओं में वध किया जाता है। तो भगवान ने भृगु मुनि की पत्नी ख्याति का जो है वध कर दिया क्योंकि वो असुरों को शरण देती थी, है ना। तो भगवान जो है अगर दया करते हैं तो इस प्रकार की दया करते हैं कि असुरों के जो कार्य हैं, आसुरी कार्य हैं, वो आगे से बंद हो जाएं, ये रुक जाएं। तो भगवान की जो दया है इस प्रकार की होती है कि असुरों को मार करके भी उनको अच्छी गति प्रदान करते हैं। तो रावण के लिए भी भगवान का संदेश था, अगर तुम युद्ध में अगर स्थिर बने रहे तो तुमको कैसी गति प्राप्त होगी। सुनो, बताइए, भगवान राम ने संदेश भेजा था रावण को, तो तुम्हें कैसी गति प्राप्त होगी अगर तुम युद्ध में स्थिर बने रहे, तो शरीर छोड़ करके तुम कैसी गति प्राप्त करोगे, बताइए। श्री राम ने संदेश दिया था, अगर तुम युद्ध में स्थिरता पूर्वक बने रहोगे तो तुम्हें कैसी गति प्राप्त होगी, कौन बताएगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। प्रभु जी वीर गति को प्राप्त होगी। वो तो वीर गति तो है, लेकिन वो वीर गति नहीं जानते ना वो लोग क्या है। तो भगवान ने कहा था समस्त देवताओं और महर्षियों और आदर्शियों की पदवी को तुम पहुँचोगे, उनकी भांति तुम्हें अच्छी गति प्राप्त होगी। तो ये भगवान की दया है इस प्रकार की कि उसका जो है जब उसका वध करते हैं तो ये उनको बहुत अच्छी गति प्राप्त होती है। तो ये जो है भगवान की दया है। ठीक है। तो हमने भगवान के गुणों का कुछ जो है वर्णन किया और चर्चा की। तो भगवान का जो है एक गुण है कि वो दया के सागर हैं, लेकिन वो दया जो है असुरों के ऊपर जब करते हैं तो किसी दूसरे रूप में करते हैं, कठोरता के रूप में करते हैं। तो दया तो फिर भी उनकी होती है। ठीक है जी, ठीक है। हरे कृष्णा। हाँ हाँ, हरि बोल, धन्यवाद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे